हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अभिभावक कौशलों को विकसित करने हेतु केंद्र। अभिभावक शिक्षक कौशलों को विकसित करने के लिए जो केंद्र स्थापित किए गए थे, वह केंद्र स्थापित करने का उद्देश्य ये था कि अभिभावकों को बच्चे की परवरिश किस तरीके से करनी है इसके बारे में उनको जानकारी दे सकें। तो अभिभावक कौशलों को विकसित करने के लिए जो पेरेंटिंग स्किल के लिए जो सेंटर थे, वह 1984 में मुंबई में उसकी स्थापना हुई थी उस सेंटर की। तथा यह संस्था ऐसे अभिभावकों को शिक्षित करती है जो बच्चों के साथ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, अध्यापक के रूप में तथा देखभाल केंद्र के कार्यकर्ता के रूप में संलग्न है। ये जो आपका सेंटर है, ये उन पेरेंट के अंदर कौशलों का विकास करता है जो बच्चों के साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लगे रहते हैं, उनको नैतिकता के बारे में ज्ञान देते हैं, उनको शिक्षा से संबंधित जो भी सहयोग होता है वो देते हैं, या फिर ऐसे अभिभावक जो बच्चों के अध्यापक के रूप में कार्य करते हैं, उनको शिक्षित करते हैं, उनको संस्कार देते हैं। तो ऐसे अभिभावकों के अंदर और भी ज़्यादा कौशल विकसित करने हेतु इस केंद्र की स्थापना की गई है, जो कि 1984 में मुंबई में स्थापित है। तो इस संस्था या इस केंद्र को स्थापित करने के पीछे और भी कई सारे उद्देश्य थे कि क्यों महसूस किया गया कि एक पेरेंटिंग स्किल को और डेवलप करने के लिए किसी सेंटर की स्थापना की जाए, तो इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई। और इस सेंटर को स्थापित करने के बाद लोगों में या अभिभावकों में किस तरीके का परिवर्तन देखा गया तथा इस संस्था को और किन उद्देश्यों के कारण ही शुरू किया गया। तो आज हम जानेंगे कि इस सेंटर को शुरू करने के पीछे क्या उद्देश्य था। पहला उद्देश्य है कि अभिभावकों में समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना। अभिभावकों में समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना। जो पहला उद्देश्य था इस संस्था को शुरू करने का, वह था कि अभिभावकों के अंदर समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना। जो अभिभावक अपने बच्चों के साथ जो भी समस्याएं आती हैं, वे उन समस्याओं का किस तरीके से समाधान करें, उसके लिए उनको क्या करना चाहिए तथा अचानक से आई समस्या को कैसे वो सॉल्व करें, उसकी क्षमता विकसित करना इस संस्था का या इस सेंटर का, इस केंद्र का प्रथम उद्देश्य है। वह ऐसे अभिभावकों में जो कि बच्चों के लिए बहुत जागरूक नहीं है तथा बच्चों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, ऐसे अभिभावकों के अंदर, तथा वो अभिभावक जो कि बच्चे के साथ कोई भी दिक्कत आता है, कोई भी समस्या आता है, तो वे घबरा जाते हैं कि बच्चे के साथ ये समस्या है तो इसका समाधान कैसे किया जाए। ज़्यादातर ये समस्या उन कम उम्र के अभिभावकों के साथ आता है जो कि अपने परिवार से अलग एकल परिवार में रहते हैं, जहाँ पे कि कोई बड़ा बुजुर्ग उनको समझाने वाला या उनको बताने वाला नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे कम उम्र के अभिभावक
अगर उनके बच्चे के साथ कोई भी दिक्कत आता है तो वे घबरा जाते हैं तथा उनकी समस्याओं का समाधान वो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे कम उम्र के अभिभावकों के लिए भी यह सेंटर खोला गया है ताकि उनके अंदर समस्या समाधान की क्षमता विकसित की जा सके। दूसरा है, सेकंड उद्देश्य है इस संस्था को शुरू करने का, या इस संस्था को शुरू करने का सेकंड उद्देश्य क्या है कि अभिभावकों को बालकों की देखभाल, की विभिन्न विधियों की जानकारी प्रदान करना। देखभाल की विभिन्न विधियों की जानकारी प्रदान करना। इस संस्था का जो शुरू करने का जो दूसरा उद्देश्य है वह है कि अभिभावकों को बालकों की देखभाल की विभिन्न विधियों की जानकारी प्रदान करना। जो अभिभावक अपने बच्चों को पालते तो हैं, उनका पालन पोषण तो करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि बच्चे की परवरिश करने का सही तरीका क्या होता है, सही विधि कौन सी है। तो ऐसे कम जागरूक अभिभावकों को शिक्षित करना करके तथा उन्हें बताने के लिए कि बच्चों को पालने का सही तरीका या सही विधि कौन सी है, इसकी जानकारी भी इस केंद्र में दी जाती है। यहाँ उन अभिभावकों को बताया जाता है कि बच्चे की परवरिश करने का सही तरीका क्या है, जिससे बच्चे तथा अभिभावक के बीच में मजबूत संबंध बना रहे तथा संबंध सकारात्मक रहे, उनके बीच में दूरियां ना आए। क्योंकि कभी कभी बहुत सारे अभिभावक अपने बच्चे की परवरिश करते हैं, लेकिन उनके परवरिश करने का तरीका त्रुटिपूर्ण होता है, गलत होता है, जिसके कारण उनका बच्चा उनसे दूर हो जाता है। क्योंकि माता पिता अपने बच्चों की भावनाओं को सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। ऐसे में बच्चे के अंदर असुरक्षा की भावना विकसित हो जाती है। तो ज़रूरत है ऐसे अभिभावकों को बताने की कि बच्चों को पालने का सही तरीका क्या होता है, वे किस विधि से बच्चों की परवरिश करें ताकि उनके तथा उनके बच्चे के बीच में सकारात्मक संबंध स्थापित हो सके। थर्ड है, तीसरा उद्देश्य है अब जानते हैं तीसरा उद्देश्य है कि अभिभावकों में बाल विकास व शिशु की देखभाल, बाल विकास व शिशु की देखभाल, के विभिन्न कौशलों को विकसित करना। देखभाल के विभिन्न कौशलों को
विकसित करना। इसका थर्ड और लास्ट उद्देश्य है कि अभिभावकों में बाल विकास व शिशु की देखभाल के विभिन्न कौशलों को विकसित करना। जो पेरेंट होते हैं उनमें वे कौशल डालना या उन कौशलों की क्षमता का विकास करना जिसके वजह से वह अपने बच्चे की देखभाल ठीक तरीके से कर पाएँ, तथा कौन कौन से ऐसे कौशल हैं जिसके द्वारा माता पिता अपने बच्चों का ठीक तरीके से देखभाल कर सके। ऐसे ही कौशलों को अभिभावकों के अंदर विकसित करने का कार्य इस संस्था में किया जाता है। तो ये थे इस सेंटर को शुरू करने के पीछे उद्देश्य। इस संस्था को शुरू करने के पीछे ये तीन उद्देश्य था। इसके अलावा इस संस्था में कुछ सुविधाएं भी दी गई हैं, जैसे इसमें कुछ सुविधाएं भी दी गई हैं। फर्स्ट है, प्रथम सुविधा है कि सामूहिक निर्देशन तथा कार्यशाला। सामूहिक निर्देशन तथा कार्यशाला। ये जो सेंटर है अभिभावकों के अंदर कौशल विकसित करने का जो सेंटर है, यहाँ पे इन सेंटर में बहुत सारी सुविधाएं पेरेंट्स के लिए हैं। जैसे प्रथम सुविधा है कि सामूहिक निर्देशन तथा कार्यशाला। यहाँ पे ऐसे सभी अभिभावकों को एक साथ निर्देशित किया जाता है तथा यहाँ कार्यशाला भी आयोजित की जाती है। यहाँ पे एक साथ कई उम्र के अभिभावक आते हैं, उनको एक साथ सामूहिक रूप से बताया जाता है कि बच्चों के साथ कैसे सामंजस्य बैठाना है ताकि वे बच्चे के साथ सही सामंजस्य बिठाकर अपने संबंधों को सकारात्मक कर सकें। तो जो भी दिक्कतें आती हैं बच्चे को पालने में या बच्चे के साथ जो भी समस्या आती है उससे रिलेटेड यहाँ पे इस सेंटर में विशेषज्ञ को बुलाए जाते हैं और वे बच्चों से संबंधित जो भी दिक्कतें आती हैं उनके बारे में या उनका समाधान अभिभावकों को सामूहिक रूप से बताया जाता है। दूसरी सुविधा इस सेंटर में है अभिभावक तथा बालकों के लिए व्यक्तिगत निर्देशन। जैसा कि प्रथम जो था उसमें था सामूहिक निर्देशन। सेकंड में है कि बालकों को तथा उनके अभिभावकों को व्यक्तिगत निर्देशन भी दिया जाता है, क्योंकि कभी कभी होता है कि सामूहिक रूप से बहुत सारे अभिभावक कोई भी समस्या बोलने में या उनके मन में जो भी प्रश्न होता है वे सामूहिक रूप से बोलने में संकोच करते हैं। तो ऐसे अभिभावकों को तथा बच्चों को व्यक्तिगत रूप से निर्देशित किया जाता है, उनको गाइड किया जाता है, उनके जीवन से जुड़ी जो भी समस्याएं आती हैं उनके बारे में उनको बताया जाता है कि उन समस्याओं से कैसे उसका समाधान किया जाए। तो यहाँ पे अभिभावकों से तथा बच्चों से पर्सनली यहाँ के शिक्षक या विशेषज्ञ होते हैं वो उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं तथा उनकी समस्याओं को जानते हैं और उनके मन में क्या प्रश्न चल रहा है उन प्रश्नों को जानकर वे उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सामूहिक रूप से बहुत सारे लोग बहुत सारी बातों को बताने में संकोच कर सकते हैं, तो इसीलिए व्यक्तिगत रूप से भी यहाँ पे
विशेषज्ञ अभिभावकों से बातचीत करते हैं। जो लास्ट है, थर्ड है, तीसरी सुविधा इस सेंटर में है कि यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। विशिष्ट कार्यक्रम, विशिष्ट कार्यक्रम जिसमें है अभिभावक कोना, पेरेंट कॉर्नर तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम जो तीसरी सुविधा इस सेंटर में है वह है कि यहाँ पे पेरेंट कोना या अभिभावक कोना होता है। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अभिभावकों को खुलकर अपनी समस्याओं को सबके सामने रखने के लिए मौका मिलता है। वो अपनी समस्याओं को यहाँ सबके सामने बताते हैं और उन समस्याओं का समाधान मिलकर किया जाता है। तथा यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलता है। इनको प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है अभिभावकों को भावी जीवन के लिए। बहुत सारे जो अभिभावक बनने वाले हैं वो उनके अंदर अभी अभिभावक वाले जो भी चीज़ें हैं वह उसका विकास नहीं हुआ रहता है, तो उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है कि भावी जीवन में जो भी समस्याएं आएंगी वे उसका समाधान कैसे कर सकेंगे। तो ये सारी सुविधाएं इस सेंटर में दी जाती हैं तथा यह इसके उद्देश्य थे। इसके अलावा भी कई सारी सुविधाएं इस सेंटर में अभिभावकों के लिए दी गई हैं।